पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम महिलाओं में होने वाली एक सामान्य हार्मोनल समस्या है जो प्रजनन आयु में ज्यादा देखी जाती है। इस स्थिति में शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं जिससे अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट यानी कि गांठें बनने लगती हैं और ओव्यूलेशन प्रभावित हो जाता है। इसके कारण पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है और चेहरे या फिर शरीर पर अनचाहे बाल भी आ सकते हैं। आजकल खराब खान पान, तनाव और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सही जानकारी और समय पर उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डिस्क्लेमर है, जो भी रेफरेंसेस है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो आइए पीसीओएस के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीसीओएस के कारण के बारे में। उसमें सबसे पहला कारण है हार्मोनल असंतुलन। पीसीओएस का मुख्य कारण शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। यह हार्मोन आमतौर पर पुरुषों में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में इसकी अधिकता ओव्यूलेशन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके कारण अंडाशय सही समय पर अंडा रिलीज नहीं कर पाता और सिस्ट बनने लगते हैं। इससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं। हार्मोनल असंतुलन त्वचा, बाल और वजन पर भी असर डालता है, जिससे मुहासे, बाल झड़ना और मोटापा जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, जिसमें शरीर इंसुलिन हार्मोन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और शरीर अधिक इंसुलिन बनाने लगता है। ज्यादा इंसुलिन एंड्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे ओव्यूलेशन प्रभावित होता है और सिस्ट बनने लगते हैं। इस स्थिति में वजन बढ़ना, खास करके पेट के आसपास चर्बी जमा होना आम बात है। लंबे समय तक इंसुलिन रेजिस्टेंस रहने पर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए इसे समय रहते नियंत्रित करना काफी जरूरी होता है। तीसरा कारण है आनुवंशिक कारण। पीसीओएस का संबंध आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है, यानी अगर परिवार में किसी महिला को यह समस्या रही है तो अगली पीढ़ी में इसका खतरा बढ़ सकता है। माँ, बहन या करीबी रिश्तेदारों में पीसीओएस होने पर यह संभावना और अधिक हो सकती है। जिनसे जुड़े कुछ बदलाव, मतलब कि जेनेटिकली कुछ बदलाव शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे यह समस्या विकसित होती है। इसलिए जिन महिलाओं के परिवार में यह समस्या पहले से मौजूद है, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और नियमित जांच करवानी चाहिए, ताकि समय रहते इसे पहचाना और नियंत्रित किया जा सके। चौथा कारण है खराब लाइफस्टाइल। खराब जीवन शैली भी पीसीओएस का एक बड़ा कारण बनती है, जिसमें असंतुलित खान-पान, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनियमित दिनचर्या शामिल है। ज्यादा जंक फूड, मीठे पदार्थ और प्रोसेस्ड फूड खाने से वजन बढ़ता है और हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है। लंबे समय तक बैठकर काम करना और एक्सरसाइज न करना भी इस समस्या को बढ़ाता है। पर्याप्त नींद न लेना और देर रात तक जागना शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना पीसीओएस से बचाव और नियंत्रण के लिए बेहद ही जरूरी होता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है मानसिक तनाव। अत्यधिक मानसिक तनाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस भी पीसीओएस का एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन अन्य हार्मोन के संतुलन को भी बिगाड़ देता है, जिससे ओव्यूलेशन प्रभावित होता है। तनाव के कारण नींद की कमी और खान-पान की आदतों में भी बदलाव होता है, जो पीसीओएस को और गंभीर बना सकता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना, योग और ध्यान करना पीसीओएस से बचने और उसे नियंत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छठा कारण है मोटापा। मोटापा यानी कि अधिक वजन पीसीओएस के खतरे को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर में हार्मोनल असंतुलन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अधिक वजन होने पर शरीर में फैट जमा होता है, जो हार्मोन के स्तर को प्रभावित करता है। इससे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित होती है और सिस्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा पीसीओएस के लक्षणों को भी अधिक गंभीर बना सकता है, इसलिए वजन को नियंत्रित रखना बहुत ही जरूरी होता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाकर वजन कम किया जा सकता है और पीसीओएस को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 7 है सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन। शरीर में लगातार हल्की सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन भी पीसीओएस के विकास में भूमिका निभा सकती है।
यह सूजन अक्सर अस्वस्थ खान पान, ज्यादा प्रोसेस फूड और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होती है। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन शरीर में एंड्रोजन हार्मोन को बढ़ा सकती है, जिससे ओवरी के कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इससे सिस्ट बनने की संभावना भी बढ़ जाती है और पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार जैसे कि फल और सब्जियां इस सूजन को कम करने में मदद करते हैं और पीसीओएस के जोखिम को घटाने में भी सहायक होते हैं। आइए समझते हैं पीसीओएस के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है अनियमित पीरियड्स। पीसीओएस का सबसे सामान्य लक्षण अनियमित पीरियड्स होता है, जिसमें मासिक धर्म समय पर नहीं आता या फिर कई महीनों तक नहीं आता है। कुछ महिलाओं में बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही कम ब्लीडिंग भी हो सकती है। यह समस्या ओव्यूलेशन के सही तरीके से न होने के कारण होती है, जिससे अंडा रिलीज नहीं होता। अनियमित पीरियड्स को कई महिलाएं सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन यह शरीर के अंदर हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत होता है। इसलिए अगर पीरियड्स बार बार अनियमित हो रहे हैं तो समय पर जांच कराना और सही उपचार लेना काफी जरूरी माना जाता है। दूसरा लक्षण है अनचाहे बाल। पीसीओएस में चेहरे, छाती, पेट या पीठ पर अनचाहे और मोटे बाल उगने लगते हैं, जिसे हर्सिटिज्म कहा जाता है। यह समस्या एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण होती है। महिलाओं के लिए यह स्थिति मानसिक तनाव और आत्मविश्वास में कमी का कारण बन सकती है। कई महिलाएं अस्थायी उपाय जैसे कि वैक्सिंग या फिर शेविंग कराती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं होता। सही इलाज और हार्मोन संतुलन से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। समय पर ध्यान देने से इसके लक्षणों को कम करना संभव हो सकता है। तीसरा लक्षण है वजन बढ़ना। पीसीओएस में वजन बढ़ना एक आम लक्षण है, खास करके पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, जिसमें शरीर ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। वजन बढ़ने से पीसीओएस के अन्य लक्षण भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स की समस्या और हार्मोनल असंतुलन। कई महिलाओं के लिए वजन कम करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे निराशा बढ़ती रहती है, लेकिन संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से वजन नियंत्रित किया जा सकता है और पीसीओएस के प्रभाव को कम भी किया जा सकता है। चौथा लक्षण है मुहासे। पीसीओएस के कारण चेहरे, पीठ और छाती पर मुहासे होने की समस्या होती है, जो सामान्य मुहासों से काफी ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण त्वचा में तेल का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और एक्ने विकसित होते हैं। कई बार सामान्य क्रीम या फिर दवाओं से मुहासे ठीक नहीं होते, क्योंकि इनका कारण अंदरूनी होता है। सही इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। संतुलित आहार और त्वचा की सही देखभाल इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा लक्षण है बाल झड़ना। पीसीओएस में सिर के बाल झड़ना या फिर पतला होना भी एक आम समस्या है, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। यह हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। धीरे धीरे बाल पतले हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। यह स्थिति महिलाओं के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है, नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। सही पोषण, तनाव कम करना और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं से बालों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। समय पर इलाज करने से बाल झड़ने की जो समस्या होती है उसे काफी हद तक रोका भी जा सकता है। छठा लक्षण है गर्भधारण में कठिनाई। पीसीओएस के कारण कई महिलाओं को गर्भधारण में कठिनाई होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। अंडा समय पर रिलीज नहीं होता, जिससे गर्भधारण की संभावना काफी कम हो जाती है। यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है। हालांकि सही इलाज और डॉक्टर की मदद से इस समस्या को आसानी से हल किया भी जा सकता है। ओव्यूलेशन को बढ़ाने वाली दवाइयां और सही जीवन शैली से प्रेगनेंसी की संभावना काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है और स्वस्थ गर्भधारण भी संभव हो सकता है। सातवां लक्षण है थकान और मूड स्विंग्स। पीसीओएस में लगातार थकान महसूस होना और मूड स्विंग्स होना भी एक सामान्य लक्षण है। हार्मोनल असंतुलन के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और व्यक्ति जल्दी थक जाता है। इसके साथ ही मूड बार बार बदलता है, जिससे चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ सकता है। नींद की कमी और चिंता भी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना पीसीओएस के प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में बहुत ही जरूरी होता है। योग, ध्यान और पर्याप्त नींद से इन लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आइए समझते हैं पीसीओएस के इलाज और प्रबंधन यानी कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। उसमें नंबर 1 है लाइफस्टाइल सुधार। पीसीओएस के इलाज में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जीवन शैली में सुधार करना होता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से हार्मोन संतुलन में सुधार आता है।
रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, योग या हल्का कार्डियो करना फायदेमंद होता है। साथ ही समय पर सोना, समय पर उठना शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को संतुलित करता है। छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके पीसीओएस के लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। नंबर 2 है वजन नियंत्रण। वजन कम करना पीसीओएस के इलाज का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि अधिक वजन हार्मोनल असंतुलन को बढ़ाता है। केवल 5 से 10% वजन कम करने पर भी पीरियड्स नियमित हो सकते हैं और अन्य लक्षणों में काफी हद तक सुधार आ सकता है। इसके लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी होता है। धीरे धीरे वजन कम करना ज्यादा प्रभावी होता है बजाय अचानक डाइटिंग करने के। स्वस्थ तरीके से वजन कम करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घटता है और शरीर बेहतर तरीके से कार्य करता है। नंबर 3 है संतुलित आहार लेना। पीसीओएस में सही आहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि साबुत अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन लेना काफी फायदेमंद माना जाता है। मीठे और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, क्योंकि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। नियमित समय पर भोजन करना भी जरूरी होता है। संतुलित आहार से वजन नियंत्रित रहता है और हार्मोन संतुलन बेहतर होता है। सही खान-पान अपनाकर पीसीओएस के लक्षणों को काफी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। नंबर 4 है दवाइयाँ। पीसीओएस के इलाज में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हार्मोनल दवाइयाँ पीरियड्स को नियमित करने में मदद करती है और एंड्रोजन स्तर को नियंत्रित करती है। कुछ दवाइयाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए भी दी जाती है। मुहासे और अनचाहे बालों की समस्या के लिए भी विशेष प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयों का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति, हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है। सही दवा और सही समय पर इलाज से पीसीओएस को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 5 है योग और ध्यान। योग और ध्यान पीसीओएस के प्राकृतिक उपचार में बहुत ही सहायक होते हैं। ये तनाव को कम करते हैं और हार्मोन संतुलन में मदद करते हैं। रोजाना योगासन जैसे कि सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर कम होता है। यह तरीका बिना किसी दवा के शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। नियमित अभ्यास से पीसीओएस के लक्षण में धीरे धीरे सुधार देखा जा सकता है। नंबर 6 है प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट। अगर पीसीओएस के कारण गर्भधारण में समस्या हो रही है तो फिर डॉक्टर विशेष उपचार प्रदान करते हैं। ओव्यूलेशन को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, जिससे अंडा सही समय पर रिलीज हो सके। कुछ मामलों में अन्य मेडिकल जो टेक्निक्स होती है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। सही समय पर उपचार लेने से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञ की निगरानी में इलाज कराने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 7 है नियमित जांच। पीसीओएस में नियमित जांच और फॉलोअप बहुत ही जरूरी माना जाता है, ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। समय समय पर ब्लड टेस्ट और अन्य जांच कराने से हार्मोन स्तर और इंसुलिन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, उसका पता चलता है। इससे डॉक्टर सही उपचार योजना बना सकते हैं। नियमित जांच से किसी भी जटिलता को समय से पहले ही पहचाना जा सकता है, समय रहते ही पहचाना जा सकता है और उसका इलाज भी संभव होता है। पीसीओएस एक लंबे समय तक रहने वाली स्थिति है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार देखभाल और सही मार्गदर्शन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर पीसीओएस एक आम लेकिन गंभीर हार्मोनल समस्या है, जिसे सही जानकारी और सही समय पर उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है। यह पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसके लक्षणों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। हर महिला को अपने शरीर के संकेतों को समझना चाहिए और किसी भी असामान्यता पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता और सही कदम उठाकर पीसीओएस के प्रभाव को कम किया जा सकता है और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी पीसीओएस के कारण, लक्षण, इलाज और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।